के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। 28 दिसंबर तक हो सकती है बारिश। 1 जनवरी से शुरू होगी कड़ाके की ठंडी। पूर्वांचल के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा ठंड कानपुर में बनी हुई है। यहाँ का तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के अनुसार रविवार वेस्ट यूपी में 7 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और आगरा शामिल है। वहीं 28 दिसंबर तक पूरे वेस्ट यूपी में काले बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा तापमान में गिरावट भी तेजी से नजर आएगी। मौसम विभाग के अनुसार जेट स्ट्रीम हवाओं के नीचे आने से धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी। रातें सर्द होंगी। दिन का अधिकतम तापमान 24 सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन ठंड 20 वाली ही महसूस होगी। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव हुआ है। ये पूर्वी तट पर आने वाले दिनों में सबसे भारी बारिश का कारण बन सकता है। मौसम विभाग का अंदेशा बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर से पूरे प्रदेश में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कहीं हल्की बारिश तो कहीं बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। वहीं नए साल में इस हफ्ते घना कोहरा पहले ही शुरुआत बनाए रखेगा। कानपुर में सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, जहां का तापमान 5 से 3 डिग्री तक हो सकता है। यूपी में ठंड के सितम ने प्रयाग नगरी और ताज नगरी दोनों को नहीं छोड़ा है, जहां आप देख पाएंगे कि तापमान दोनों जगह 4 डिग्री दर्ज किया गया है। मेयर ने जहां मंदिर खुलवाए वहां मुस्लिम बोले हम कब्जेदार नहीं। इन मंदिरों को दबंगइयों ने बचाया है। कानपुर में 120 मंदिर पर कब्जा। राधा जानकी मंदिर बेकनगंज, शिव मंदिर कर्नलगंज इसमें शामिल हैं। संभल और वाराणसी की बात, कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने 5 मंदिरों के कब्जे हटवाए। मेयर ने 30 मिनट तक मुस्लिम इलाके में जाकर ऐसा किया। ये एरिया बेकनगंज का है, जिसे एक वक्त में सुनार गली के नाम से जाना जाता था। अब इन मंदिरों को मूल रूप से स्वरूप में लाकर पूजा के लायक बनाया जाएगा। बांके बिहारी के दर्शन को जारी एडवाइजरी। बुजुर्ग और बच्चों को नहीं लाने की अपील। नए साल पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालु वृंदावन पहुंचेंगे। संभल के कुएं की खुदाई में सुरंग मिली। पुरानी इमारत में तहखाने होने की संभावना। एएसआई ने कल की मंदिर का सर्वे किया। संभल के चंदौसी में शनिवार शाम कुएं की खुदाई के दौरान सुरंग मिली है। 2 जेसीबी लगाकर प्राचीन बावली कुएं की खुदाई शुरू हो गई। इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत निकली। तहखाना होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। गांधी हाजिर हो बरेली का आदेश। लोकसभा चुनाव के समय कहा था अमीरों की प्रॉपर्टी गरीबों में बांटेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने राहुल को 7 जनवरी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। बरेली में हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें उन पर वोटों के समुदाय विशेष को लालच देने का आरोप है। मां ने 3 जुड़वा बच्चों को लेकर अपना आत्मदाह कर दिया। प्रतापगढ़ में कमरे में लटकती हुई मिली। इसके साथ पति बहुत प्रताड़ना करता था। प्रतापगढ़ में एक मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती। शनिवार सुबह कमरे में 4 लोग लटके मिलते। तीनों बच्चे जुड़वा थे। इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। उम्र 1.5 साल। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि महिला पति की प्रताड़ना से परेशान थी। आए दिन मारपीट करता था। पति मौके पे फरार। मेरठ में महिला आरटीओ पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। चेकिंग के दौरान 25-30 लोगों ने किया हमला। कॉलर पकड़कर खींची, मोबाइल भी छीना। सपा कार्यकर्ता को टांगकर ट्रक में फेंका। पीलीभीत में पुलिस से धक्का मुक्की। महिलाएं गिरी। 100 हिरासत में यूपी में सपा का प्रदर्शन। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ सपा आज देश भर में प्रचार कर रही है। पीलीभीत में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। धक्का मुक्की में महिलाएं जमीन पर गिर गई। पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को टांग कर ट्रक में फेंक दिया।
काशी में मुस्लिम बहुल इलाके में 10,000 दुकानें टूटेंगी। 900 मीटर रोड फीट तक चौड़ी होगी। कारोबारी बोले हम बर्बाद हो जाएंगी। काशी में मुस्लिम एरिया में 10,000 दुकानें टूटेंगी। ये थोक बाजार दल मंडी है जिसे पूर्व का सिंगापुर कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है कि 150 मीटर दूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोग आसानी से आ जा सकते हैं। ट्रैफिक का दबाव कम हो जाए इसलिए ऐसा हो रहा है। 2 करोड़ रुपए के ड्रग तस्करी में गिरफ्तार 3। लखनऊ से चल रहे थे नेटवर्क, बिहार से ड्रग खरीदते थे। बिहार से लखनऊ भेजी गई ड्रग की खेप के मामले में जीआरपी ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 तस्कर लखनऊ और 1 हरदोई का रहने वाला है। कैंपर रोड और बुद्धेश्वर चौराहे से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बिहार से कम दाम पर ड्रग खरीदकर लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में खपाने का काम करते थे। सहारनपुर में महिला एडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ा। किसानों की प्रशासन से नोकझोंक। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। ज्ञापन देने कलेक्टर जा रहे किसानों को रोका तो उन्होंने ट्रैक्टर से गेट ही तोड़ डाला। एडीएम आई डॉक्टर अर्चना द्विवेदी को कुचलने की कोशिश।